बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसकी रूह कहाँ रहती है और किस हालत में होती है। देखें, ईमान और आमाल के मुताबिक रूहें बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर रहती हैं। जैसे बाद रूहें अर्श के नीचे रहती हैं, बाद रूहें आला इल्लियीन में होती हैं, बाद रूहें ज़मज़म शरीफ पर, और बाद रूहें जो है वो अपनी कब्र में होती हैं। इसी तरह जो काफिर की रूह होती है वो कैद हो जाती है, कैद रहती है, किसी की चाहे बरहूत पर, किसी की सिज्जीन पर, और किसी की मरघट या उसकी कब्र पर। अब फिर एक सवाल पैदा होता है कि जब बंदा मर जाता है तो क्या उसकी रूह जो है वो भी मर जाती है या बाकी रहती है, किस हालत में होती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, रूह जो होती है वो न मरती है न मिटती है, बल्कि जहाँ चाहे वो रूह जा सकती है। फिर भी उसको बदन के साथ एक ख़ास लगाव होता है कि बदन को अगर तकलीफ़ है तो वो भी तकलीफ़ महसूस करती है, अगर बदन को राहत हो तो वो भी राहत महसूस करती है। बल्कि यहाँ तक भी कि कोई बंदा उस मरने वाले की कब्र पर जाता है तो उसकी रूह कब्र पर आने वाले को देखती भी है, पहचानती भी है और उसकी बातें भी सुनती है। बल्कि किताबों में आता है कि रूह जो बोलती है उसकी आवाज़ जिन और इंसान नहीं सुनते, बाकी जानवर सारे चीज़ें सुन लेती हैं। तो बल्कि हदीस पाक में ये भी मौजूद है कि जो मुसलमान की रूह होती है, अल्लाह पाक वो राह खोल देता है, वो फिर जहाँ चाहे जा सकती है। बल्कि शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रूह पर जो है ना दूरी नज़दीकी ख़त्म हो जाती है, यानी दूर और नज़दीक सब उसके बराबर होता है, जहाँ चाहे वो जा सकती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें भी जब इस दुनिया से जाएं तो हमें अच्छा मुकाम अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।